नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत की सौगात लेकर बिहार के मधुबनी आ रहे हैं, मिथिला की धरती पर आ रहे हैं और आनंद विहार टर्मिनल से जो सहरसा के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलने वाली है, आज उसकी बात करेंगे क्योंकि उसको लेकर के अभी भी रूट क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ अखबारों में खबर आ गई है कि इसका रूट फाइनल हो चुका है और ये रूट होगा झंझारपुर सुपौल। तो आज इसी की बात करेंगे और साथ ही कुछ और ऐसी बात करेंगे कि आखिर कुछ ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि अमृत भारत की सौगात लेकर के प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी आ रहे हैं। 24 तारीख को उनका कार्यक्रम है और 24 तारीख को वो खंडित मिथिला को एक करेंगे, यानी कि जो कोसी के उस पार और कोसी के इस पार मिथिला है उसको एक करेंगे। तो निश्चित रूप से बात वही आ गई है कि सहरसा, सुपौल, सरायगढ़, झंझारपुर होते हुए अमृत भारत ट्रेन मिलने जा रही है। इसमें ये कहा गया है कि इसका परिचालन जो है सुपौल झंझारपुर के रास्ते होगा। रेल सूत्र के मुताबिक रूट चार्ट निर्धारित कर दिया गया है, ये दावा है प्रभात खबर का। हालांकि अभी रेलवे की तरफ से अभी इस पर कोई सूचना या कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी आ रहे हैं, झंझारपुर के आसपास रहेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसी संभावना प्रबल है कि यह खबर सच हो सकती है, क्योंकि कोसी महासेतु की सौगात मिलने के बाद कोई भी ऐसी अच्छी ट्रेन जो है लंबी दूरी की नहीं मिली है इस रूट पर। इसलिए संभावना ये जताई जा रही है कि मधुबनी और उसके आसपास के क्षेत्रों को जो है कोसी महासेतु से जोड़ने के लिए जो है वो ट्रेन ये दी जा सकती है। तो सहरसा का जो रूट है वो इस तरफ से हो सकता है। दूसरी खबर ये भी है कि सहरसा से जो अमृत भारत चलेगी वो या तो दिल्ली के लिए चलेगी या फिर दिल्ली से आगे अमृतसर के लिए भी चल सकती है। तो ये भी संभावना देखी जा रही है कि पंजाब ज़्यादा सूटेबल होगा और ये अमृत भारत जो है वो इस रूट पर आएगी या नहीं, ये तो अभी रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा सुपौल के सांसद पर और राज्यसभा के सांसद जेडीयू के संजय कुमार झा पर। अगर ये प्रेशर बनाते हैं, अगर ये एक्टिव होते हैं इस मामले को, तो ये ट्रेन निश्चित रूप से इस रूट की तरफ आ सकती है। देखना होगा कि इसके ऊपर इनका क्या रवैया रहता है। फिलहाल लोगों की उम्मीद है कि इस क्षेत्र के वासियों के, चूँकि संजय कुमार झा भी झंझारपुर से ही आते हैं और सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत लगातार रेल मंत्री से मिलते रहे हैं, तो अगर इनका दबाव रहेगा तो निश्चित रूप से ये इस रूट पर ट्रेन आ सकती है। सिर्फ झंझारपुर ही नहीं, लौकहा रूट भी जो है निगलेक्टेड है। लौकहा रूट को भी जो है एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है, उसको भी ट्रेन देने की आवश्यकता है। तो अमृत भारत तो ट्रेन है ही है, इसके अलावा कई ऐसी और ट्रेनें हैं जिसका विस्तार किया जा सकता है या नई ट्रेनें दी जा सकती हैं। तो मधुबनी चूँकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने चुना है अपनी जनसभा के लिए, तो निश्चित रूप से ये उम्मीद की जा रही है कि अमृत भारत ट्रेन मिले। अब इसको मैप के ज़रिए समझते हैं। जैसे सहरसा से जो है वो ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं, लेकिन कटिहार से भी ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और कटिहार का रूट जो है अभी इस रूट से पूर्णिया, अररिया होते हुए इस रूट को एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसके ज़रिए भी एक सुपर फास्ट ट्रेन दी जा सकती है। कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज, राघोपुर, सुपौल होते हुए एक एक्सप्लोर किया जा सकता है सुपर फास्ट ट्रेन को दिल्ली और पंजाब के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो देखना होगा कि इस बार रेलवे इस पर विचार करता है या नहीं, क्योंकि ये रूट भी अवेलेबल है। तो सहरसा ही से ही ऑरिजिनेट करने की आवश्यकता अगर नहीं है, कटिहार से भी आप कर सकते हैं। 2 है यहाँ से ऑप्शन। तो इसलिए अगर देखा जाए सिर्फ कटिहार, पूर्णिया और अररिया ही नहीं, बल्कि कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा रूट को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो कई ऐसे रूट्स हैं जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं है, उसका इस्तेमाल सही से नहीं किया गया है और निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं तो रेलवे को भी एक बृहद प्लान लेकर के इधर आना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। और सिर्फ अमृत भारत नहीं, बल्कि वंदे भारत की भी ज़रूरत है। सुपर फास्ट ट्रेन जो जोगबनी पटना तरीके की जो ट्रेन है उसको भी देने की आवश्यकता है, ताकि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे का
ट्रेन का लाभ उठा सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और विस्तार जरूर शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय